मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए हम लोग ये बात रखना चाहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन तुम नहीं कर सकते। आज एससी एसटी ओबीसी के लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं और अलग अलग लड़ाई लड़ने से हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अलग अलग लड़ाई लड़ने से हम लोग अलग अलग मारे जाएंगे, अलग अलग प्रताड़ित किए जाएंगे। आज आप लोग बस्तर एरिया में जा सकते हैं तो जाइए, वहां पर देखिए हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के लोग 32 जगह आंदोलन कर रहे हैं और अपना अलग अलग नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर आप अंबिकापुर से आगे चले जाइए, वहां पर हमारे आदिवासी लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और सेग्रीगेट होकर के अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर आप जसपुर में आएंगे तो यहाँ पर हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे जगह अलग अलग लड़ाई लड़ने से हम लोगों की ताकत है वो कमजोर हो रही है और हम लोगों की जो ताकत है वो कमजोर हो रही है तो दुश्मन हम पर हावी हो रहा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में हम लोगों को संवैधानिक पहचान दे करके उन्होंने जोड़ना चाहा और जोड़ने के लिए ओबीसी के समाज के लोगों को जोड़ने के लिए 3743 जाति के टुकड़ों को जोड़ने के लिए उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास एक कैटेगरी बनाया। 341 में 1406 जाति से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों को जोड़ने के लिए एक संवैधानिक नाम दिया, अनुसूचित जाति। 342 में हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उसमें बाबा साहब ने 850 से ज्यादा आदिवासियों को जोड़ने के लिए एक संवैधानिक नाम दिया, अनुसूचित जनजाति। बाबा साहब ने हम लोगों को जोड़ने के लिए एससी एसटी ओबीसी बनाया। लेकिन आज हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा संगठन बना दिए और 6 लाख से ज्यादा संगठन बना करके अपने आप को अध्यक्ष मानते हैं और एक अध्यक्ष दूसरे अध्यक्ष का बात नहीं मानता और ये बोलता है मैं भी तो अध्यक्ष हूं, मेरी विचारधारा, मैं आपके साथ क्यों आऊंगा। और ये जो अध्यक्ष होते हैं वे किसी विचारधारा को नहीं मानते हैं और अपना विचारधारा हमारे लोगों के ऊपर में थोपते हैं और थोपने से क्या होता है, हम लोग आपस में बंट जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 6 लाख से ज्यादा टुकड़े हमारे पढ़े लिखे लोगों ने किया। आज माननीय वामन मेश्राम के नेतृत्व में हम सभी को एक नाम दिया गया है, मूल निवासी। और वामन मेश्राम ने मूल निवासी नाम ऐसे ही नहीं दिया। संविधान के आर्टिकल 244 में आप लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग 5वीं अनुसूची बोलते हैं। 5वीं अनुसूची में लिखता है कि तुम लोग मालिक और मालिकों को मूल निवासी कहा जाता है और हम सभी मूल निवासी लोग यहाँ पर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले हम लोगों को अलग अलग संगठन में बैठाया गया, अलग अलग ग्रुप में बैठाया गया और हम लोगों को ये बात नहीं बताई गई और जब बात नहीं बताई गई तो हम सभी लोग दिग्भ्रमित हो गए और दिग्भ्रमित होने के कारण एक मंच में नहीं आ पाए।